हाय एवरीवन। तो हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे भारत पर अरबों का आक्रमण, या फिर भारत पर जो है सबसे पहला सफल आक्रमणकारी कौन थे। तो हम लोगों ने जो है भारत पर अरबों का आक्रमण को जो है समाप्त कर चुके थे। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर सबसे पहले कौन सा तुर्की ने जो है आक्रमण किए थे और सफल हुए थे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है मेन टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब को जो है हम नोट किए हैं। तो पहले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि भारत पर अरबों का आक्रमण कब किसने कैसे किया। तो अब जो है आज पढ़ेंगे कि भारत पर तुर्की का आक्रमण जो है सफल आक्रमणकारी कौन थे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गजनी साम्राज्य या फिर यामनी वंश। गजनी साम्राज्य या फिर यामनी वंश जो है दोनों एक ही है। तो गजनी साम्राज्य या फिर यामनी वंश का संस्थापक जो है कौन है, तो वो है अलप्तगीन। गजनी साम्राज्य या फिर यामनी वंश का संस्थापक कौन है, तो वो है अलप्तगीन। और गजनी साम्राज्य की राजधानी जो था वो कहाँ था, तो गजनी था। गजनी साम्राज्य का राजधानी कहाँ था, गजनी ही था। गजनी साम्राज्य का जो है संस्थापक कौन है, तो वो है अलप्तगीन। ठीक है। और अलप्तगीन जो है वो किसका दास थे, तो सुबुक्तगीन का। अलप्तगीन किसका दास था, तो सुबुक्तगीन का। और ये बाद में जाकर जो है सुबुक्तगीन का क्या बन जाते हैं, दामाद, जो कि 977 ईस्वी में, कब 977 ईस्वी में जो है गजनी का शासक बनते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में जो है पूछे जाते हैं कि सुबुक्तगीन का जो है दामाद और दास कौन थे। तो सुबुक्तगीन का दामाद और दास कौन थे, तो अलप्तगीन है। और ये जो है आगे चलकर 977 ईस्वी में जो है गजनी साम्राज्य का शासक बनते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने जो है प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि भारत पर अरबों का सफल आक्रमणकारी कौन थे। ठीक है। तो हम कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में सिंध के क्षेत्र पर जो है आक्रमण करके सिंध के राजा दाहिर को पराजित किए थे। तो अब हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे गजनी साम्राज्य में कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन थे। और ये जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जो है किसने किए थे। तो भारत पर जो है पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किए थे। किसने किए थे, सुबुक्तगीन ने। और कहाँ पर किए थे, तो पंजाब के विरुद्ध किए थे। किसके विरुद्ध किए थे, पंजाब के विरुद्ध। पंजाब के क्षेत्र में जो है पंजाब के क्षेत्र के विरुद्ध। और वहाँ के राजा उस समय कौन होते हैं, तो जयपाल होते हैं। पंजाब का शासक कौन होते हैं, तो राजा जयपाल होते हैं। ठीक है। तो ये सब घटना घटने के बाद जो है फिर किसका आता है, 998 ईस्वी में। ठीक है। 1900 नहीं है, 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक जो है किसका शासन चलते हैं, तो महमूद गजनवी का। ठीक है। 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक जो है शासन चलता है मोहम्मद गजनवी का। और फिर सुबुक्तगीन अलप्तगीन का जो है पुत्र, गजनवी के पिता की मृत्यु के बाद जो है कौन शासक बना, तो गजनवी। ठीक है। गजनवी पिता की मृत्यु के बाद जो है शासक बना। और उससे पहले जो है गजनवी जो है उससे पहले खुरासान का शासक था, राज्यपाल चलता था। ठीक है। इस क्षेत्र में तो गजनवी जो है अपने पिता की मृत्यु के पहले जो है वो खुरासान के शासक थे, यानी खुरासान क्षेत्र का राज्यपाल थे कौन, तो गजनवी थे। फिर उनके पिता की मृत्यु होने के बाद जो है वो जो है गजनवी वंश का क्या होते हैं, शासक बन जाते हैं। मोहम्मद गजनवी को जो है तुर्क के बगदाद के सरदार
तुर्क के जो बगदाद क्षेत्र के जो सरदार थे खलीफा अल कादिर बिल्ला ने जो है खलीफा अल कादिर बिल्ला ने इन्हें 2 उपाधि दिए थे। किसको? तो मोहम्मद गजनवी को 2 उपाधि दिए थे। और वो कौन कौन सा उपाधि था? तो पहला उपाधि जो थे वो था यामीन उद दौला। पहला उपाधि कौन था? यामीन उद दौला, जो कि ये उपाधि साम्राज्य का दाहिना हाथ के लिए था। क्या था? यामीन उद दौला साम्राज्य के दाहिने हाथ के लिए था। और दूसरा उपाधि जो था वो यामीन उल विल्ला था। दूसरा उपाधि कौन सा था? तो यामीन उल विल्ला था। और ये मुसलमानों का संरक्षक के लिए ये उपाधि दिए गए थे। किसके लिए दिए गए थे? तो मुसलमानों के संरक्षक के लिए जो है यामीन उल विल्ला ये उपाधि दिए गए थे मोहम्मद गजनवी को। और कौन दिए थे? तो ये अल कादिर बिल्ला ने दिए थे, जो कि ये तुर्क के सरदार थे अल कादिर बिल्ला, खलीफा अल कादिर बिल्ला। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं कि पहला सुल्तान की उपाधि जो है प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो पहला सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला शासक जो थे वो थे मोहम्मद गजनवी। कौन थे? मोहम्मद गजनवी थे। पहला सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला शासक मोहम्मद गजनवी थे। और बाद में जो है सुल्तान की उपाधि को बाद में कई शासकों ने प्राप्त किए थे। तो क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि पहला सुल्तान की उपाधि जो है प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो पहला उपाधि प्राप्त करने वाला शासक जो थे, पहला सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला शासक तो गजनवी थे। ठीक है, गजनवी। अब जो है मोहम्मद गजनवी ने जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। तो ये जो है किसके अनुसार ये कहा गया कि भारत पर मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे? तो सर हेनरी इलियट के अनुसार जो है गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, किसके अनुसार? तो सर हेनरी इलियट के अनुसार जो है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। कुल कितना बार? 17 बार आक्रमण किए थे। किसके अनुसार? तो सर इलियट के अनुसार। क्वेश्चन में अगर पूछे भी जाएंगे कि किसके अनुसार जो है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, तो सर हेनरी इलियट के अनुसार। अब जो है हम लोग पहले क्लास में भी पढ़ चुके थे कि अरबों का जो है भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो अरबों का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था धन दौलत की प्राप्ति या तो धन दौलत को लूटना। ठीक है। तो कोई भी आक्रमणकारी जो है कहीं पर आक्रमण करते हैं तो किसी चीज़ का उद्देश्य से ही करते हैं। तो तुर्की ने भी भारत पर आक्रमण किए थे, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था धन दौलत लूटना और मध्य एशिया में जो है एक बड़ा साम्राज्य का स्थापना करना। और जो भारत का धन दौलत लूटते थे उससे जो है मध्य एशिया का साम्राज्य को जो है क्या बनाने के लिए? मजबूत बनाने के लिए। तो और क्या है? साम्राज्य का, ना कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, ना कि भारत पर जो है राज्य का विस्तार करने का उद्देश्य उसका नहीं था। उसका सिर्फ उद्देश्य यही रहता था कि भारत पर आक्रमण करे, धन दौलत लूटे और जल्द से जल्द धन दौलत लूट के अपना वापस चले आए। तुर्की का यही उद्देश्य रहता था। यहाँ धन दौलत लूटने के बाद रहने का उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। वो लोग सोचते थे कब धन दौलत लूटे और कब यहाँ से चले जाएं अपना क्षेत्र। ठीक है। तो उद्देश्य क्या था मोहम्मद गजनवी का? धन दौलत लूटना और मध्य एशिया में अपना शासक को मजबूत बनाना और एक मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य का स्थापना करना, ना कि भारत में आके राज्य का स्थापना करना। ठीक है। फिर क्या है? मोहम्मद गजनवी जो है 27 वर्ष की अवस्था में जो है वो अपना 27 वर्ष की अवस्था में 1998 ईस्वी में जो है गजनी की गद्दी पर बैठते हैं। मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में जो है 998 ईस्वी में जो है 998 ईस्वी में
गजनी की गद्दी पर बैठते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे कि मोहम्मद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में और कब गजनी के गद्दी पर बैठे थे, तो 27 वर्ष की अवस्था में और 998 ईस्वी में जो है गजनी की गद्दी पर बैठते हैं। कौन? तो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनी को जो है बूथ सिकल, यानी जब मोहम्मद गजनवी भारत आते थे तो भारत में वो आक्रमण करते करते उसको जो है इतना कॉन्फिडेंस, यानी कह सकते हैं कि वो उसको इतना लगने लगा कि हाँ अब क्या, कहाँ पर आक्रमण करे जो हमको ज़्यादा धन दौलत जो है मिले। तो वो जो है 1000 ईस्वी में जो है भारत पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल को जो है हिंदू शासक जयपाल के विरुद्ध जो है वो आक्रमण करते हैं। और मोहम्मद गजनवी का जो है प्रमुख आक्रमण कौन कौन सा था जो कि चर्चित था, और 17 बार आक्रमण किए थे, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम यहाँ पर जो है बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रमुख आक्रमण जो है वो 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक जो है प्रमुख आक्रमण किए। और कौन कौन सा आक्रमण किए चलिए देखते हैं। तो 1000 ईस्वी में जो है पंजाब के हिंदू शाही शासक राजा जयपाल के विरुद्ध जो है वो आक्रमण करने के लिए घुसे ही थे, यानी क्षेत्र सीमा में जो है वो प्रवेश किए थे, और फिर सीमा में प्रवेश करके और वहाँ आक्रमण करके फिर वो चले जाते हैं। फिर दोबारा 1001 ईस्वी में आते हैं और वो जो है राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करते हैं और राजा जयपाल को जो है पराजित कर देते हैं। 1001 ईस्वी में क्या करते हैं, राजा जयपाल को पराजित कर देते हैं, और राजा जयपाल पराजित होने के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, राजा जयपाल हार के कारण जो है आत्महत्या कर लेते हैं। अब जो है छठवां आक्रमण जो करते हैं, 6वां आक्रमण जो करते हैं वो 1008 ईस्वी में करते हैं। 1008 में वो नागरकोट के विरुद्ध करते हैं। ठीक है, 1008 ईस्वी में 6वां आक्रमण करते हैं और वो किसके विरुद्ध करते हैं, नागरकोट के विरुद्ध। और जब राजा जयपाल मर जाते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उसका पुत्र जो होते हैं आनंदपाल, वो उस क्षेत्र का शासक बन जाते हैं, यानी उस क्षेत्र का राजा बन जाते हैं। और जब जो है मोहम्मद गजनी ने 1008 ईस्वी में जो है फिर वहीं पर आक्रमण करते हैं पंजाब के क्षेत्र में, और पंजाब के शासक राजा जयपाल के पुत्र को यानी आनंदपाल को जो है पराजित कर देते हैं। किसको पराजित करते हैं, आनंदपाल को। कब, तो 1008 ईस्वी में 6वां आक्रमण 1008 में। और ये किसके विरुद्ध होता है, नागरकोट के विरुद्ध, और राजा जयपाल के पुत्र आनंदपाल के विरुद्ध करते हैं और इन्हें क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। अब जो है आनंदपाल आक्रमण करने के बाद जो है ये मूर्ति भंजक बन जाते हैं। इसको और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम जो है भारत के 2 राजाओं को पराजित कर दिए, और ये जो है क्या बन जाते हैं, मूर्ति भंजक बन जाते हैं। और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, भारत के क्षेत्रों में आके, अलग अलग क्षेत्रों में आके, और वो जो है मूर्ति को तोड़ फोड़ करने लगते हैं। और मूर्ति को जब तोड़ फोड़ करते हैं और उसके मूर्ति तोड़ फोड़ करने के बाद जो है ये क्या बन जाता है, इसको क्या कहने लगता है मोहम्मद गजनी को, बूथ सिकर। बूथ सिकर यानी जो मूर्ति भंजक होते हैं उसको बूथ सिकर भी कहा जाता है। तो मूर्ति को तोड़ फोड़ करते हैं और ये जो है ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष को ले जाकर ज्वालामुखी जो मंदिर था वहाँ पर जो है मोहम्मद गजनी ने तोड़ फोड़ करते हैं, और वहाँ पर जो है मंदिर का तोड़ फोड़ करने के बाद जो है टुकड़ा यानी अवशेष बचता है, वो अवशेष को ले जाकर जो है वो मस्जिद के सीढ़ियों पर फेंक देते हैं। ठीक है, अब 6वां आक्रमण के बाद डायरेक्ट आते हैं 12वां आक्रमण पे। ठीक है, 12वां आक्रमण 1018 से 1019 के बीच होता है। ठीक है, 12वां आक्रमण कब करते हैं, 1018 से लेके 1019 तक।
और मोहम्मद गजनी ये आक्रमण कहाँ करते हैं, तो ये आक्रमण मथुरा कन्नौज पर करते हैं। और यहाँ के राजा कौन होते हैं, प्रतिहार होते हैं, ठीक है, प्रतिहार। और राजा राज्यपाल के अंतर्गत शासन करते हैं। यानी 1018 से 19 के बीच जो है 12वां आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं मोहम्मद गजनी ने। तो ये आक्रमण जो है ये कहाँ करते हैं, कन्नौज और मथुरा पे। और यहाँ के शासक कौन होते हैं, तो प्रतिहार वंश के राजा होते हैं। और ये जो है राज्यपाल के अंतर्गत कार्य करते हैं। प्रतिहार वंश किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो राज्यपाल के अंतर्गत कार्य करते हैं। फिर जो है और ये जो है फिर 13वां आक्रमण जो है 1019 से 20 के बीच में करते हैं। 13वां आक्रमण कब करते हैं, तो 1019 से 20 के बीच में करते हैं। और ये राजा चंदेल के विरुद्ध करते हैं। किसके विरुद्ध करते हैं, चंदेल के राजा विद्याधर के विरुद्ध करते हैं। तो मोहम्मद गजनी ने सोचा कि अब तक जो हम 12 आक्रमण किए तो सब में हम सफल होते गए। तो 13वां आक्रमण चंदेल के राजा विद्याधर के विरुद्ध करते हैं, जो कि ये इसमें जो है राजा ने जो है उसको क्या कर देते हैं, मोहम्मद गजनी को सफल होने नहीं देते हैं, ठीक है, सफल होने नहीं देते हैं। यानी उसको जो है यहाँ पर सफल होने ही नहीं देते हैं, विद्याधर के विरुद्ध करते हैं तो वो सफल नहीं होते हैं। यानी ये जो विद्याधर चंदेल के राजा विद्याधर जो है सफल का विरोध कर देते हैं, उसको सफल होने ही नहीं देते हैं। तो फिर डायरेक्ट ये जो है मोहम्मद गजनी कब करते हैं, 16वां आक्रमण, तो 1025 से 26 के बीच करते हैं। कब करते हैं, 1025 से 26 के बीच करते हैं। और ये जो है किसके विरुद्ध करते हैं, तो ये गुजरात सौराष्ट्र में जो है सोमनाथ मंदिर, वहाँ के शासक होते हैं भीम प्रथम। और वही सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण करते हैं। और वहाँ पर जो है 20 लाख दिनार उसको, लगभग 20 लाख दिनार जो है उसको वहाँ से प्राप्त होता है। और एक से लेकर इन्होंने जो है 13वां आक्रमण, इन्होंने 15वां आक्रमण जो किए थे उतना तक में 20 लाख दिनार नहीं प्राप्त हुआ था, जो कि 16वां आक्रमणकारी में आक्रमण करने के बाद जो है इन्हें मंदिर में जो है 20 लाख लगभग दिनार का जो है प्राप्ति हुआ। और ये दिनार ले जा रहे थे। यानी ये जो है यहाँ से आक्रमण करके और 20 लाख दिनार लेके वापस जा रहे थे। और वापस जा रहे थे तो जाटों ने जो है इसका विरोध किया था। जाट शासक ने क्या किया था, इसको जाते समय विरोध किया था। तो फिर इन्होंने जो है, और जाटों के शासक जो थे उन्होंने जो है इनसे कुछ सोने चांदी जो है विरोध किए थे। तो वहाँ पर जो है आक्रमण हुआ होगा और वहाँ जो है कुछ नुकसान यानी क्षति पहुँचा था मोहम्मद गजनवी को। तो फिर जो है मोहम्मद गजनी 1000 यानी 17वां आक्रमण में जो आक्रमण करते हैं 1027 में। और ये जो है जाटों के विरुद्ध करते हैं। और जो है 1027 ईस्वी में ये जाटों के विरुद्ध आक्रमण करते हैं, जाट शासक। और ये अंतिम आक्रमण होता है। इसके बाद जो है 1027 ईस्वी के बाद जो है जाट शासक के विरुद्ध आक्रमण करके और ये भारत पर अंतिम आक्रमण होता है। और गजनी की जो है 1030 ईस्वी में ये जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद गजनी के पास इतना सोना चांदी हो जाता है, भारत को ये इतना लूट ही लेते हैं कि इसके पास इतना सोना चांदी होता है कि वो अपने एक रूम में जितना स्टोर करके रखा था सोना चांदी, वो वही रूम में सोने लगा। और वो वहाँ पर जो है वो रूम से बाहर ही नहीं होते थे। तो वो धीरे धीरे जो है वहीं पर रहने लगे और वो पागल सा हो गया उतना सोना चांदी देख के। तो वो क्या हुआ, 1030 ईस्वी में जो है उसकी जो है मृत्यु हो गई। वो पूरा जो है 998 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठते हैं और 10,027 ईस्वी तक क्या करते हैं, आक्रमण ही करते रहते हैं। और इतना सोना चांदी लूटने के बाद जो है 1000 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मात्र 3 साल ये जो है अपना पूरी जिंदगी का
लड़ाई का पूरी ज़िंदगी में जो है जितना आक्रमण किए थे उसका जो है ये कह सकते हैं कि ये जो जितना लूटे थे सोना चांदी उसका ये क्या नहीं कर पाए, यूज़ नहीं कर पाए और ये 3 साल के अंतराल मर ही गए। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत कि मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है? तो 1025 ईस्वी, जो कि सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध होता है। अब अन्य बिंदु कुछ देखते हैं हम लोग। अन्य बिंदु क्या है? तो